दोस्तों मैं हूँ राज पौडेल। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में ये चीज़ सीखेंगे कि स्टीम का स्पेसिफिक एंथैल्पी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। हम लोग इसी टॉपिक में कंटिन्यूस रूप में आगे बढ़ रहे थे, तो आज का जो टॉपिक रहेगा सुपर हीटेड स्टीम का स्पेसिफिक एंथैल्पी को कैसे कैलकुलेशन करके निकालते हैं। दोस्तों इससे पहले मैंने जितना भी वीडियो बनाया हो स्टीम से रिलेटेड, हम लोग स्टीम को एक फॉर्मेशन करते हुए सुपर हीटेड स्टीम तक उसको बनाते हैं। मतलब क्या है दोस्तों, वाटर को सुपर हीटेड स्टीम तक पहुंचाते हैं उसको। इससे अगले वाला जितना भी मेरा वीडियो बना था स्टीम से रिलेटेड, हम लोग दोस्तों धीरे धीरे करते करते अब कहाँ तक पहुँच गए, सुपर हीटेड स्टीम में पहुँच गए। दोस्तों जो ये आज का वीडियो है स्टीम से रिलेटेड, यही मेरा लास्ट वीडियो रहेगा, क्योंकि दोस्तों सुपर हीटेड स्टीम हमने बना दिया, उसका स्पेसिफिक एंथैल्पी, उसका स्पेसिफिक हीट हमको पता हो गया। उसका अब जब हम उस चीज़ को कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं तो स्टीम के बारे में अब कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम लोग किसी भी स्टीम का अंदर में कितना एंथैल्पी है उसको कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। जिस चीज़ को दोस्तों मैं इससे अगले वाला वीडियो में डिटेल रूप में बता चुका हूं। दोस्तों उस वीडियो का कंटिन्यूस रूप में देखते हुए आइएगा, आप लोग को समझाने का कोशिश करूँगा सुपर हीटेड स्टीम का स्पेसिफिक एंथैल्पी कैसे कैलकुलेशन करते हैं। दोस्तों जो एक क्वेश्चन से और इसको समझ लीजिएगा। सबसे पहले जहाँ पे मैं लिखा हूँ व्हाट इज़ द स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ 1 टन ऑफ स्टीम एट प्रेशर 40 बार व्हेन इट्स टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस, स्पेसिफिक हीट 3.275 किलो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है कि दोस्तों यहाँ पे 1 टन का स्टीम है, ठीक है, मास ऑफ स्टीम है 1 टन, जिसका प्रेशर है 40 बार और जिसका जो स्टीम का टेम्परेचर है 300 डिग्री सेल्सियस और उसका स्पेसिफिक हीट है 3.275 किलो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। और इस स्टीम का स्पेसिफिक एंथैल्पी हमको निकालना है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग को ये चीज़ पता रहना चाहिए, जिस स्टीम का स्पेसिफिक एंथैल्पी कैलकुलेशन करना है वो किस टाइप का स्टीम है, वो वेट स्टीम है, ड्राई स्टीम है या सुपर हीटेड स्टीम है। हमको कैसे पता चलेगा दोस्तों कौन स्टीम वेट स्टीम है या ड्राई स्टीम है, जिसको कि ड्राई सैचुरेटेड स्टीम बोलते हैं, और सुपर हीटेड स्टीम है। बहुत ईजी है दोस्तों, एक शॉर्ट फार्मूला बता देता हूँ। डबल रूट प्रेशर इंटू 100 कीजिएगा तो ये आता है सैचुरेटेड पॉइंट, कोई भी लिक्विड का हो या कोई भी स्टीम का हो। अगर सैचुरेटेड पॉइंट से ज़्यादा टेम्परेचर मेंशन कर रहा है तो उसका मतलब हम ये समझेंगे कि ये सुपर हीटेड स्टीम है। फॉर एग्जांपल जो प्रेशर है 40 बार कीजिए इंटू 100 है ना, इसमें लगा दीजिए डबल रूट, ठीक है दोस्तों, इसमें लगा दीजिए डबल रूट। तो जो भी आएगा इसका सैचुरेटेड पॉइंट आएगा, जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट वाटर है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट है। अगर वो स्टीम है तो वो जितना टेम्परेचर आएगा उतना जो टेम्परेचर की स्टीम हो ड्राई सैचुरेटेड स्टीम। अगर
40 बार का प्रेशर में जो टेम्परेचर आ रहा है बॉइलिंग टेम्परेचर, उससे ज़्यादा टेम्परेचर है या ड्राई सेचुरेटेड स्टीम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पे मेंशन करके दे रहा है, तो हम लोग सीधी सी बात ये समझेंगे कि ये जो है सुपर हीटेड स्टीम है। हम लोग यहाँ पे सुपर हीटेड स्टीम का एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंथैल्पी कैलकुलेशन करने का फार्मूला को यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये वाला स्टीम को थोड़ा फॉर्मेशन करके देखते हैं स्टीम कैसे बनेगा। ये टेम्परेचर है, हीट है, कांस्टेंट प्रेशर का लाइन बनाते हैं जहाँ पर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है। 40 बार का बॉइलिंग पॉइंट कितना है दोस्तों, स्टीम टेबल में जाके देखिएगा। कहाँ पे जाएगा, सुपर हीटेड स्टीम टेबल में जाके देखिए, जहाँ पे स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ सुपर हीटेड स्टीम करके लिखा होगा, वहाँ 40 बार का प्रेशर देखिए, उसी का बगल में लिखा है सेचुरेशन टेम्परेचर इसका, या ड्राई सेचुरेटेड स्टीम का टेम्परेचर आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ तक तो पानी था, इस पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर जितना रहता है, ये वाला ड्राई सेचुरेटेड स्टीम का टेम्परेचर भी उतना ही रहता है, जो आपको स्टीम टेबल में देखने को मिलेगा 250.3 डिग्री सेल्सियस, इतना आपको देखने को मिलेगा। ये क्या है, ड्राई सेचुरेटेड स्टीम का टेम्परेचर है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। जो ड्राई सेचुरेटेड स्टीम का टेम्परेचर है, जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर है, वहाँ पे ड्राई सेचुरेटेड स्टीम का टेम्परेचर भी सेम रहता है। क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ लेटेंट हीट का एडिशन कर रहे हैं। लेटेंट हीट का एडिशन में क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर में फेज चेंज होता है, जहाँ पर जो लिक्विड में जितना टेम्परेचर था, जितना प्रेशर था, वो सेम रहेगा, लिक्विड था तो स्टीम बनेगा। ये वाला पॉइंट में क्या है, कम्प्लीटली स्टीम बन गया, मतलब ये स्टीम जो है ड्राई सेचुरेटेड स्टीम है। ड्राई सेचुरेटेड स्टीम का टेम्परेचर कितना है, 250.3 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन क्वेश्चंस में कितना दिया है, 300 दिया है, मतलब ये सुपर हीटेड टेम्परेचर है। मान लीजिए ये वाला पॉइंट 300 का पॉइंट है। ठीक है, जो वाला पॉइंट है ये 300 है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना दोस्तों। ये जो है 300 डिग्री सेल्सियस। अब हमको करना क्या है, यहाँ बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए दोस्तों। करना ये है कि हमको उस वाटर को बिल्कुल यहाँ 0 डिग्री से लेके 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 300 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए टोटल हीट एनर्जी हमने कितना यूज किया, ये कैलकुलेशन करके निकालना है। यही है स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ सुपर हीटेड स्टीम है। सुपर हीटेड स्टीम का स्पेसिफिक एंथैल्पी का मतलब होता है 1 टन स्टीम को, ठीक है ना, हम लोग को एक 1 टन सुपर हीटेड स्टीम बनाने के लिए टोटल कितना हीट का एडिशन किए हैं, उस स्टीम के अंदर में कितना एंथैल्पी है, कितना ताकत है, ये चीज़ हमको अब कैलकुलेशन करके निकालना है। दोस्तों, हम लोग को जब भी स्टीम टरबाइन में यूज़ करते हैं तो सुपर हीटेड स्टीम ही रहना चाहिए। कभी भी दोस्तों ये जो पॉइंट है ड्राई सेचुरेटेड पॉइंट, ये वाला पॉइंट का स्टीम हम लोग यूज़ कर सकते हैं क्या, ये वाला पॉइंट का स्टीम यूज़ कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। अगर ये वाला पॉइंट का स्टीम यूज़ करेंगे तो वो क्या करेगा, टरबाइन का रोटर जो भी है, रोटर ब्लेड को डैमेज कर देगा। ये क्या है, ये ड्राई स्टीम है दोस्तों, सुपर हीटेड स्टीम नहीं है। इस स्टीम के अंदर में उतना ताकत नहीं है कि वो टरबाइन को चला पाए। ताकत मतलब क्या है, एंथैल्पी है। एंथैल्पी बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर में अगर टेम्परेचर को भी इंक्रीज कर देंगे तो एंथैल्पी इंक्रीज होते ही जाता है। ठीक है ना, हाँ, इस चीज़ में भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, एंथैल्पी इंक्रीज करने के लिए स्टीम को सुपर हीटेड करते हैं, जो कि सुपरमैन की तरह काम करेगा। बड़े बड़े मशीन को आसानी से घुमा देगा दोस्तों, जो कि टरबाइन घुमा के पूरा बिजली निकाल देता है। क्यों, ताकत है स्टीम के अंदर। कौन सी ताकत है दोस्तों, जो हम लोग देते हैं हीट एनर्जी देते हैं, जो हीट एनर्जी में क्या रहता है, ताकत, किसको क्या बोलते हैं, उसको एंथैल्पी बोलते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ दोस्तों, एंथैल्पी को आसान रूप में समझ लीजिए। एंथैल्पी मतलब ताकत। एंथैल्पी को कैसे समझना है, एंथैल्पी मतलब क्या है, उस स्टीम के अंदर में कितना ताकत है।
अब हम लोग इसको कैलकुलेशन करके देखेंगे। और सुपर हीटेड में दोस्तों हम लोग डिग्री ऑफ सुपर हीट मेंटेन करते हैं। डिग्री ऑफ सुपर हीट का मतलब है ड्राई सेचुरेटेड स्टीम से हम लोग उस टेम्परेचर को कहाँ तक इंक्रीज़ करके ले जा रहे हैं, कितना डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिए। 300 माइनस 250 करेंगे, जो भी आएगा वो क्या है, डिग्री ऑफ सुपर हीट है। और डिग्री ऑफ सुपर हीट में 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो भी हीट का ज़रूरत होता है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए दिया हूँ, जो इसका स्पेसिफिक हीट है 3.275 है। अगर क्वेश्चंस में स्पेसिफिक हीट नहीं दिया है तो हम लोग 2.1 किलो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, ये नोट करके रखिएगा दोस्तों। अभी फार्मूला लिखूंगा तो समझ में आएगा आप लोग को। अगर क्वेश्चंस में स्पेसिफिक हीट नहीं दिया है तो हम लोग एक वैल्यू डाल देंगे 2.1, क्योंकि इसको स्टैंडर्ड वैल्यू मानते हैं। लगभग सेम ही रेंज में जाएगा। इस वैल्यू को भी यूज करेंगे तो एंथैल्पी में उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा दोस्तों, लेकिन कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा जो हम लोग उसका नज़दीक पहुंच सकते हैं। मतलब उसी एंथैल्पी के आसपास हम लोग पहुंचते हैं वैल्यू को यूज करके। अगर क्वेश्चंस में दिया है तो इजी है, इसी वैल्यू को यूज़ करेंगे हम लोग। और दूसरा चीज़ दोस्तों, जो स्पेसिफिक एंथैल्पी का फार्मूला है इसको नोट करके रखिएगा। बड़ा याच सुपर हीटेड स्टीम है ना, स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ सुपर हीटेड स्टीम इक्वल टू मास ऑफ स्टीम। मैं ब्रैकेट देता हूँ Hg प्लस Cp इंटू कर देता हूँ, आप लोग को समझने के लिए आसान हो जाए इसीलिए। टेम्परेचर ऑफ सुपर हीटेड माइनस टेम्परेचर ऑफ सैचुरेटेड। ठीक है ना, इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। मास ऑफ वाटर Hg मतलब ड्राई स्टीम का एंथैल्पी कितना है वो लिखेंगे, प्लस Cp जो स्पेसिफिक हीट है। सुपर हीटेड या सुपर हीटर में स्टीम का टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए जो भी हीट का रिक्वायर्ड है, जो भी हीट का एडिशन है वो क्या है, स्पेसिफिक हीट है। और टेम्परेचर ऑफ सुपर हीट माइनस टेम्परेचर ऑफ ड्राई सैचुरेटेड स्टीम। ठीक है, हम लोग यहाँ से यहाँ तक जो टेम्परेचर को इंक्रीज किए, कहाँ से लेके कहाँ तक इंक्रीज किए, वही दो बीच का जो डिफरेंस है आप लोग डेल्टा टी भी कर सकते इसको, है ना। टेम्परेचर का डेल्टा टी, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है। ठीक है, और दोस्तों इसका दूसरा भी फॉर्मूला है, ये भी नोट कीजिएगा। स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ सुपर हीटेड स्टीम इक्वल टू मास HF प्लस HFG प्लस स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर ऑफ सुपर हीटेड माइनस टेम्परेचर ऑफ सैचुरेटेड। देखिए दोस्तों, HF क्या है, ये चीज़ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इससे पहले वाला वीडियो में। HF ये है, और जो ये वीडियो और जो ये दोस्तों है HFG है। और जो ए वाला पॉइंट है दोस्तों, ए वाला पॉइंट ओनली, ये छोटा सा पॉइंट, ओनली ये वाला पॉइंट Hg है, Hg। और जो ए वाला पॉइंट है दोस्तों, ये वाला H सुपर हीटेड का एंथैल्पी है। ठीक है, इसके लिए दोस्तों आप लोग को, मेरे को उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस चीज़ के बारे में आप लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं, क्योंकि दोस्तों इससे पिछले वाला वीडियो जो भी मैं इसके रिलेटेड वीडियो अपलोड किया हूँ, बहुत अच्छा सा तरीक़ा से मैं इसके बारे में समझाने का कोशिश किया हूँ दोस्तों। और उस वीडियो को आप देखते हुए आइएगा। और यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, ये दोनों फार्मूला एक ही है। क्यों? क्योंकि जब HF प्लस HFG कीजिएगा तभी Hg आता है। मैंने ऊपर वाला फार्मूला में डायरेक्ट Hg लगा दिया, और नीचे वाला फार्मूला में जो है HF प्लस HFG दिया हूँ। मतलब क्या है दोस्तों, बात एक ही है। Hg प्लस HFG लगा रहा हूँ तो Hg आ रहा है। आप दो फार्मूला में कोई भी फार्मूला यूज कीजिए, आंसर एक ही आएगा। अब हम लोग इस फार्मूला को यूज करेंगे, ठीक है ना।
आप लोग को लिखना क्या है दोस्तों, कॉपी में लिखिएगा कि मास ऑफ स्टीम जो है कितना दिया है दोस्तों, 1 टन दिया है। तो टन को पहले हम लोग केजी में लेके जाएंगे। जो मास ऑफ स्टीम है दोस्तों, एंथैल्पी ऑफ सुपर हीट स्टीम इज मास ऑफ स्टीम कितना है, 1 टन है। 1 टन को क्या करेंगे, 1 इंटू 1000 करेंगे तो कितना आएगा, केजी में लेके आना ना, 1000 केजी आएगा, ये सबको पता ही है, ठीक है। और जो प्रेशर कितना है दोस्तों, जो प्रेशर दिया है 40 बार का दिया है। और टेम्परेचर कितना है दोस्तों, वो भी सुपर हीटेड टेम्परेचर जो दिया है 300 डिग्री सेल्सियस है। उसका सैचुरेटेड टेम्परेचर कितना है, सैचुरेटेड टेम्परेचर 250.3 डिग्री सेल्सियस दिया है, ठीक है ना। और हमको क्या क्या नहीं पता है दोस्तों, यहाँ पे Hg नहीं पता है, ठीक है। Hg हमको निकालना है। इससे पिछली वाला वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ Hg कितना है, Hf कितना है, Hfg कितना है। जहाँ पे था Hf, Hfg, Hg, और हमको क्या निकालना है अभी, H सुपर हीटेड को निकालना है, ठीक है ना। जो Hf था दोस्तों 1086.302 किलो जूल पर केजी में था। जो Hfg है दोस्तों 1712.9 किलो जूल पर केजी में था, जो कि हम लोग पिछले वाला वीडियो में ऑलरेडी कैलकुलेशन करके देखे थे। जो Hg है दोस्तों, Hf प्लस Hfg कीजिएगा तो Hg निकल जाएगा। जो Hg था 2799.202 किलो जूल पर केजी, ठीक है दोस्तों। जो ये हम लोग अगले सबसे फर्स्ट वाला वीडियो में Hf को कैलकुलेशन करके देखें, उसके बाद Hfg और Hg कैलकुलेशन करके देखे थे। अब जो बचा था H सुपर हीटर, मतलब एंथैल्पी ऑफ सुपर हीटर, इसको कैलकुलेशन करने के लिए बचा था। तो आज हम लोग इसी के बारे में करेंगे दोस्तों। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप लोग और ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इस चीज़ को धीरे धीरे समझना होता है दोस्तों। इस चीज़ को रट्टा मारने से भी समझ में नहीं आता है, पहले क्या है चीज़ को समझना है। स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ सुपर हीटेड स्टीम का मतलब ये है, हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो सुपर हीटेड स्टीम बनाया है, इतना 300 डिग्री तक टेम्परेचर इंक्रीज किया, यहाँ हीट एडिशन कर रहे हैं तो इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है। कितना टेम्परेचर बढ़ा दोस्तों, 300 डिग्री। हम लोग इधर हीट का एडिशन किया, मतलब यहाँ पे हम लोग कितना टोटल हीट ऐड करने के बाद 1000 टन जो पानी था वो टोटली सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट हुआ, उसी को कैलकुलेशन करके निकाल रहे हैं, ठीक है। जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक एंथैल्पी, ठीक है ना, मतलब टोटल हीट एडिशन। इसका फार्मूला क्या है, ये है जो मैं यहाँ लिख दिया हूँ। अब हमको Hg पता चला, ठीक है दोस्तों। Hg कितना है मैं यहाँ लिख दिया हूँ 2799.202। आप लोग स्टीम टेबल में जाके इसको चेक कर सकते हैं दोस्तों। सुपर हीटेड स्टीम में 40 बार में और उसका H सुपर हीटेड कितना है तुरंत निकल जाता है। लेकिन अगर कैलकुलेशन करके निकालना है तो इस वीडियो को अच्छा से देखिए और जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ उसको नोट कीजिए तो ज़रूर समझ में आता है। और दूसरा चीज़ दोस्तों, जब आप कैलकुलेशन समझ जाएगा ना, थ्योरी आप ऑटोमेटिकली बता सकते हो। रट्टा मारेगा थ्योरी तो लाइफ में कभी भी दिमाग में घुसेगा भी नहीं, ना उसको आप समझ पाइएगा। अगर आपको किसी ने पूछ दिया HF क्या है, आप सीधा बोलेगा HF है सेंसिबल हीट का एडिशन करते हैं, जहाँ पर हम लोग वाटर को बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँचाते हैं, जिस वाटर का टेम्परेचर को हम लोग सेंस कर पाते हैं, जिसको HF कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ वाटर। इजी क्यों? क्योंकि आप कैलकुलेशन करके निकाल रहे हो, थ्योरी रट्टा मारने कोई ज़रूरत नहीं। किसी ने पूछ दिया HFG क्या है, सीधी सी बात है HFG क्या है। यहाँ देखिए लेटेंट हीट का एडिशन हो रहा है। HFG मतलब लेटेंट हीट का एडिशन है, इवोपरेशन ऑफ लेटेंट हीट है, जहाँ पर लिक्विड को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग हीट का एडिशन करते हैं, जहाँ पे जितना उस लिक्विड का टेम्परेचर और जितना उस लिक्विड का प्रेशर है
वही सेम प्रेशर में और सेम टेम्परेचर में हम लोग ओनली फेज चेंज करने के लिए जो हीट का एडिशन करते हैं वो HFG है, जिसको लेटेंट हीट कहते हैं। जो छिपा हुआ हीट है, हीट का एडिशन तो कर रहे हैं लेकिन हमको टेम्परेचर दिखाई नहीं देता है, कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। और किसी ने पूछ दिया HG क्या है, सीधी सी बात, HG का मतलब है जब वो स्टीम टोटल लेटेंट हीट लेता है उसके बाद वो टोटली ड्राई स्टीम में कन्वर्ट होता है। मतलब वेट स्टीम टोटल लेटेंट हीट लेने के बाद जो ड्राई स्टीम बनता है उसी को HG कहते हैं। एंथैल्पी ऑफ ड्राई स्टीम भी इसको कहते हैं। सीधी सी बात है, आप कैसे भी समझ लीजिए, बस चीज़ को समझना चाहिए। किसी ने पूछ दिया एज सुपर हीटेड का मतलब क्या है, मतलब सुपर हीटेड का एंथैल्पी का मतलब क्या है या सुपर हीटेड स्टीम का मतलब क्या है। कंफ्यूज नहीं होना है, समझ लीजिए चीज़ को जैसे समझना है। और इसको बोलना है कि जब स्टीम ड्राई सेचुरेटेड स्टीम से उसका टेम्परेचर इंक्रीज होना चालू होता है तो उसी स्टीम को बोलते हैं सुपर हीटेड स्टीम। और ड्राई सेचुरेटेड स्टीम के बाद, उस ड्राई सेचुरेटेड स्टीम टेम्परेचर के बाद जो भी टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं उस टेम्परेचर को बोलते हैं डिग्री ऑफ सुपर हीटेड। डिग्री ऑफ सुपर हीटेड में 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो भी हीट का एडिशन होता है उसको बोलते हैं सुपर हीटेड स्टीम का स्पेसिफिक हीट। उसके बाद हम लोग उस वाटर को टोटली स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए जो भी टोटल हीट का एडिशन किए हैं उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, ठीक है ना, कुछ चीज़ पता रहना चाहिए। और दोस्तों जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ बिल्कुल जीरो लेवल से समझाने का कोशिश करता हूँ, एक एक पॉइंट, इसलिए वीडियो थोड़ा लंग भी हो सकता है। अगर आप लोग के पास टाइम है तो कॉपी साथ में रख के मेरा वीडियो देखिए दोस्तों। अगर आप लोग खाली ऐसा सोचिएगा कि मैं वीडियो देख के समझ लूँगा तो आप कभी लाइफ में समझ नहीं पाएगा। अगर आप लोग के पास टाइम है तो अच्छा से रहिएगा, टाइम निकाल के कॉपी में नोट करते हुए मेरे साथ में एक कैलकुलेशन कीजिएगा तो तभी समझ में आएगा। नहीं तो दोस्तों वीडियो मत देखिए क्योंकि टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है दोस्तों, मैं अब इसको कैलकुलेशन करता हूँ। एंथैल्पी ऑफ सुपर हीटेड इक्वल टू जो मास ऑफ स्टीम है कितना है दोस्तों, 1000 kg है। 1 टन का मतलब क्या है, 1000 kg है, तो हमको उस kg में लेके जाना है। उसके बाद HG मतलब ड्राई सेचुरेटेड स्टीम का एंथैल्पी कितना है, HG, ये वाला पॉइंट का एंथैल्पी जो है 2799.202, इसको लिखेंगे 2799.202 प्लस स्पेसिफिक हीट क्वेश्चंस में दिया है 3.275 है ना। स्पेसिफिक हीट 3.275 इंटू टेम्परेचर ऑफ सुपर हीटेड टेम्परेचर कितना है दोस्तों, 300 है। हम इस सिस्टम को 300 डिग्री तक इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है ना। और माइनस टेम्परेचर ऑफ सेचुरेटेड कितना है, सेचुरेटेड स्टीम का टेम्परेचर 250.30 है, 250.3 है ना, 3 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये डिग्री सेल्सियस है, आप लोग याद कीजिएगा। मैं क्वेश्चन बंद कर देता हूँ। बहुत इजी है दोस्तों। 100 kg वाटर का मास है, टन को kg में लेके जाना है। HG जो है किलो जूल पर kg में लिखेंगे। यहाँ पे मैं इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, किलो जूल पर kg कैसे आता है। उसके बाद CP, जो CP है यहाँ 8 है। टेम्परेचर ऑफ सुपर हीटेड ये जो 300 है। टेम्परेचर ऑफ सेचुरेटेड 250 है। 300 माइनस 250.3 के हैं। अब फिर से इसको देखेंगे 1000, इसको सेम लिखेंगे 2799.202 प्लस 3.275 इंटू इस दोनों को माइनस करेंगे तो जो आएगा दोस्तों 49.7 है ना, डिग्री सेल्सियस में है। अब करना क्या है दोस्तों, इसको और इसको गुना करना पड़ेगा, इंटू करना है, ठीक है। 10002799.202 प्लस जब ये दोनों को गुना करेंगे तो जो आ रहा है 162.7675।
दोस्तों इसको कैलकुलेशन करके देखिएगा आप लोग, ठीक है ना, इतना आया। अब करेंगे क्या, फिर 1000 लिखेंगे और इस दोनों को प्लस करेंगे और जो आएगा उसको 1000 से गुना करेंगे। जो इसको प्लस करने में जो आएगा दोस्तों 2961 पॉइंट कितना आएगा 9695, ठीक है, इतना आएगा। और जब इसको गुना करेंगे तो ये आएगा 29619695 किलो जूल, इसका आंसर है। इसमें पॉइंट लगेगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब क्या है, इसमें क्लियरली होना है, कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना, अभी मैं समझा रहा हूँ। तो इसे दोस्तों हम लोग ने क्या किए हैं कि यहाँ पे 1 टन स्टीम को, ठीक है, 1 टन स्टीम मतलब 1000 केजी स्टीम को 40 बार प्रेशर के साथ में 1000 केजी स्टीम को 300 डिग्री तक टेम्परेचर में इंक्रीज करने के लिए, या 1000 केजी पानी को 300 डिग्री टेम्परेचर का स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए जो टोटल हीट का एडिशन हुआ है, जिसको स्पेसिफिक एंथैल्पी कहते हैं, जो है 2961969.5 किलो जूल। दोस्तों इसको एक बार आप लोग स्टीम टेबल में जाके चेक कीजिएगा। ये तो क्या था, टोटल था, किलो जूल था, लेकिन हमको किस में निकालना है, किलो जूल पर केजी में। किलो जूल पर केजी मतलब 1 केजी पानी को 40 बार, या हाँ 1 केजी मास मतलब 1 केजी मास वाला पानी को 40 बार प्रेशर के साथ में 300 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंचाने के लिए कितना हीट का एडिशन हुआ, ठीक है, वो क्या है, किलो जूल पर केजी। बहुत ईजी है, ये क्या आ रहा था, यही है दोस्तों, किलो जूल पर केजी। फिर भी आप लोग कंफ्यूज है तो मैं एक बार लिख देता हूँ 2961969.5 डिवाइडेड बाई मास ऑफ स्टीम कीजिए, ठीक है। जो भी आएगा क्या आएगा, किलो जूल पर केजी में आएगा 2961.9695 किलो जूल पर केजी, ठीक है ना। 1 केजी पानी को 40 बार प्रेशर के साथ में 300 डिग्री का स्टीम बनाने के लिए इतना हीट का एडिशन होगा 1 केजी के लिए। हमको 1000 केजी के लिए निकालना है तो क्या करेंगे, इंटू 1000 करेंगे। 2000 केजी के लिए निकालना है, 2 टन का स्टीम है, इंटू 2000 कर देंगे, ठीक है ना। जो एच सुपर हीटेड आया है कितना है दोस्तों, 296.9695। दोस्तों यहाँ पे क्या है, जो हम लोग डिग्री ऑफ सुपर हीटेड, ये जो है ना डिग्री ऑफ सुपर हीटेड मेंटेन करने के लिए जो भी यहाँ पे स्पेसिफिक हीट का यूज हुआ है उसी को टोटल करके प्लस कर देना है, किसके साथ, एच जी के साथ। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए यहाँ पे हम लोग कितना हीट किए हैं 49.7, इतना, ये क्या है, डिग्री ऑफ सुपर हीट है, मतलब ड्राई सेचुरेटेड स्टीम के बाद हम लोग कितना टेम्परेचर इंक्रीज किए हैं 49.7, और 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कितना हीट का एडिशन हुआ है 3.275, ठीक है। इस दोनों का जब इस दोनों को जब आप कैलकुलेशन करके देखें तो कितना आ रहा है 162.7675 आया। मतलब हम लोग क्या किए, एच जी के बाद भी ड्राई सेचुरेटेड स्टीम का हीट एडिशन के बाद में हम लोग 162.7675 किलो जूल हम लोग इसमें क्या किए हैं, हीट का एडिशन किए हैं, ठीक है ना, किलो जूल पर केजी में। अब हमको क्या करना है, टोटल सुपर हीटेड स्टीम का एंथैल्पी निकालना था यहाँ तक, तो क्या करेंगे, एच जी प्लस एच जी जो आया है उसमें क्या करेंगे 162.7675 कर देंगे तो एच सुपर हीट निकल जाएगा। जब आप लोग कैलकुलेशन करना समझ जाएगा तो इसको आप लोग 10 तरीके से निकाल सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले क्या है, इस फार्मूला को समझना है, बहुत ईजी है। मास ऑफ स्टीम
है ना, जो एच जी है ड्राई सेचुरेटेड स्टीम का एंथैल्पी है। स्पेसिफिक हीट ऑफ सुपरहीटेड स्टीम का है, जब ड्राई सेचुरेटेड स्टीम के बाद 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कितना हीट का एडिशन कर रहे हैं वो है। उसके बाद टेम्परेचर ऑफ सुपरहीटेड, हम लोग कहाँ तक उस स्टीम को बढ़ा रहे हैं। उसके बाद टेम्परेचर ऑफ सेचुरेटेड, उसका सेचुरेशन पॉइंट कितना है, या उस ड्राई सेचुरेटेड स्टीम का टेम्परेचर कितना है, उस चीज़ को यहाँ पर लिख डालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग कैलकुलेशन करके देखेंगे तो स्पेसिफिक एंथैल्पी निकल जाएगा। ये बहुत इजी है, उतना हार्ड नहीं है दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। आप लोग एक बार देखिए कैलकुलेशन करके, जो इसका टेम्परेचर मैंने यहाँ 300 दिया हो तो इसको और बढ़ाइए, आप लोग इसको बढ़ा के लेके जाइए दोस्तों, 400 करके देखिए, है ना, 400 डिग्री करके देखिए, और बढ़ाइए 500 करके देखिए, कैलकुलेशन करके देखिए, अलग अलग वैल्यू रख के देखिए। उसके बाद स्टीम टेबल के साथ में मैच करवाइए, मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और स्टीम टेबल को भी कैलकुलेशन करके देखिए। हाँ, तभी आप लोग को क्लियरली समझ में आएगा। अगर दोस्तों इस वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ में जुड़े रहेगा दोस्तों। हाँ, मैं नेक्स्ट वीडियो अब बनाऊंगा कि स्टीम टेबल को कैलकुलेशन कैसे करें। मतलब मान लीजिए स्टीम टेबल में 40 बार का प्रेशर दिया है और 300 डिग्री का टेम्परेचर दिया है, इसका एंथैल्पी दे दिया है, ठीक है, स्टीम टेबल से हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन 40.5 बार वाला प्रेशर और 315 डिग्री वाला टेम्परेचर, इस दोनों का है नहीं है। मतलब क्या है, स्टीम टेबल में क्या है, 40, 41, 42 है, 0.5 वाला नहीं है, 300 है, 350 है, 400 है, लेकिन 315 नहीं, 320 नहीं। इस मतलब जो स्टीम टेबल में परफेक्ट शो ऑफ नहीं किया है वैल्यू, उसको कैसे कैलकुलेशन करके निकालेंगे। मतलब 40.5 बार वाला प्रेशर और 315 डिग्री का टेम्परेचर वाला स्टीम है, उसका स्पेसिफिक एंथैल्पी व उसका एंथैल्पी कैसे कैलकुलेशन करके निकालेंगे, उसके बारे में मैं वीडियो बना के अपलोड करूँगा। प्रेशर से भी रिलेटेड और टेम्परेचर से भी रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही था और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।